दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि आज के दिन एक बहुत बड़ा इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, यस, हम बात करें आरबीआई के एमपीसी के मीटिंग से रिलेटेड। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं सेंसेक्स 250 पॉइंट के आसपास की तेजी, निफ्टी 50 की अगर बात कर ले 50 पॉइंट के आसपास की तेजी। बट फिर भी जो उन्होंने पूरा दिन बाजार को देखा होगा, थोड़ा बहुत तो चलो हम कह सकते हैं कि वो खुशी हो गए होंगे कि इतना लाल रंग देखने को मिला था। एकदम लास्ट मोमेंट पे जाके हरा रंग देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब क्या है दोस्तों, आपको पता ही है कि कल रात जिस प्रकार से ग्लोबल लेवल पे हम लोग को सेल ऑफ देखने को मिल गया, बिकवाली देखने को मिली, अनुमान तो था ही हमारे बाजार की जो ओपनिंग रहेगी उसमें दबाव देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बहुत बड़ा नहीं बट फिर भी ओवरऑल माहौल तो खराब ही था। सो वही चीज़ होते हुए देखने को मिल गया। आप देख सकते हो कि इस प्रकार की गिरावट एंड उसके बाद आप देख सकते हो एक अच्छी रिकवरी हम लोग को देखने को मिला। इसलिए मैंने कहा कि पूरा टाइम मार्केट लाल रंग में था, ये जाते आते एकदम आखिरी क्षण पे हम थोड़ा हरे रंग में देखने को यहाँ पे मिल गए। सो नो डाउट, जैसे अभी आप लोगों को पता ही है आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग थी, मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात कर ले, ठीक है, अभी वो तांडव बिंडव नहीं होता पूरे ग्लोबल मार्केट में, तो शायद से थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता था। बट चलिए, इतने दबाव वाले माहौल में थोड़ा ठीक बेटर परफॉर्मेंस तो यहाँ पे जरूर दिखाया है। सो उसी के बारे में हम बातचीत करने वाले दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट इसलिए आता है क्योंकि सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ। अननेसेसरली आपका भी वक्त यहाँ पे खराब नहीं होता है, 4-5 फालतू के वीडियोज यहाँ पे बनाना, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो कि आपको भी पता ही है, मुझे भी पता ही है, क्या हुआ है, अनचेंज। अनुमान भी वही था, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैक्सिमम लोग यही अनुमान लेकर चल रहे कि कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत ही कम लोग थे जो 25 बेसिस पॉइंट का अनुमान लेकर चल रहे थे, और एक कोई तो महारत ही था, वो तो कह रहा है कि 50 का ही रेट कट यहाँ पे हो सकता है करके। एनीवेज, सो फर्स्ट पॉइंट, नो रेट कट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात कर ले तो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंड अभी क्या चल रहा है, न्यूट्रल। एंड अभी आज के दिन की अगर बात कर ले तो क्या किया है, तो आप देख सकते हैं न्यूट्रल स्टैंड को आरबीआई ने मेंटेन रखा है। न्यूट्रल स्टैंड मतलब क्या, आरबीआई कहता है कि भाई मैं डेटा देखकर डिसीजन लूंगा, चाहे तो मैं रेट को कट करूं या फिर मैं रेट को सेम रखूं या फिर मैं चाहे तो रेट को बढ़ा भी दूं। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि रेट को बढ़ा लेते हैं, हमें एक सेंस रहता है कि फिलहाल का जो बाजार चल रहा है वो रेट कट या फिर स्टेबल रेट, इसी के माहौल में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, सो ये सेकंड पॉइंट भी मार्केट यही अनुमान लेकर चल रहा था, वही देखने को मिल गया। तीसरा पॉइंट, कैश रिजर्व रेशो, सीआरआर की बात कर ले, क्या कोई चेंज हुआ, कुछ भी नहीं। आप देख सकते हो जो चीज़ें चल रही थी वही चीज़ें हम लोग को रहती हुई देखने को मिली है। डिड नॉट अनाउंस अ चेंज इन अ सीआरआर। सिमिलर वे एसएलआर की अगर बात कर ले, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो ऑल्सो अनचेंज, कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। और बाकी के रेशो भी अगर आप चाहो, एसडीएफ, एमएसएफ, देन बैंक रेट की बात करें उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सीआरआर को ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बोल चुके हैं। देन नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, इन्फ्लेशन। अभी इन्फ्लेशन एंड जीडीपी को लेकर क्या रहता है, यस, आरबीआई बताता है कि उनको क्या लगता है भविष्य में कि इन्फ्लेशन जीडीपी क्या हो सकता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आरबीआई ने यहाँ पे बताया है, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं अर्लियर मतलब पहले आरबीआई ने ये अनुमान दिया था, और आज की बात कर ले ये अनुमान उन्होंने यहाँ पे दिया है, किसको लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर। सो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले आरबीआई कह रहा था पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 का जो अभी चल ही रहा है इन्फ्लेशन 2% रहेगा, बट अब वो कह रहे नहीं भाई, थोड़ा सा बढ़ेगा, 2.1 होगा। ठीक है, Q3 की अगर बात कर ले तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया। Q4 की अगर बात कर ले, यहाँ पे 2.9 से उन्होंने कहा कि बढ़ के 3.2 आएगा। देन अगले साल की बात कर ले, अगला साल मतलब FY27 की बात कर ले, Q1 में 3.9 पहले बोला था, उसको 4 कर दिया, Q2 में 4 को 4.2 कर दिया। मतलब अगर मैं आसान भाषा में अगर मैं बोल दूँ, समराइज बोल दूँ, यहाँ पे एक लाइन में बोल दूँ, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो अनुमान थे वो आरबीआई ने यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ाया नहीं है, ओके हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन 5वां पॉइंट की बात करें, सिमिलर वे जीडीपी के डेटा के ऊपर भी हमारा फोकस रहता है कि आरबीआई क्या प्रेडिक्शन यहाँ पे दे रहा है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जीडीपी का डेटा को लेकर। सो ये भी सेम है, पहले कितना था और करंट आज के दिन यहाँ पे क्या बोला है। तो पहले आप देख सकते हो पूरे साल का FY26 का 7.3 बोला था, अब कह रहे नहीं थोड़ा और अच्छा आएगा, 7.4 आएगा। Q3 7 का 7 ही रखा हुआ है, Q4 6.5 का 6.5 ही रखा है। देन FY27 की बात करें उसका Q1 रहेगा 6.7 से 6.9 कर दिया, और Q2 का 6.8 से 7 यहाँ पे कर दिया है। मतलब अगर देखा गया तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जैसे कि यहाँ पे अनुमान यहाँ पे बढ़ा है। सिमिलर वे जीडीपी की भी अगर बात कर ले
तो वहां पे भी उन्होंने यहाँ पे क्या किया, अनुमान यहाँ पे बढ़ाया है। ठीक है, तो ये आरबीआई ने अपना प्रेडिक्शन सामने रखा हुआ है। अभी अगर आप ये डेटा देखोगे, इसमें एक चीज मिसिंग आपको नजर आएगी, कौन सा? यस, पूरे साल का FY27 का डेटा ना तो सीपीआई और जीडीपी का देखने को मिला। यही तो खास बात है। हम आगे यहाँ पे इसी चीज को कवर यहाँ पे करने वाले। ये वाला पॉइंट आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, उसमें ये वाला पॉइंट आपको शायद से किसी ने यहाँ पे बताया होगा। आ जाते हैं अब अदर पॉइंट्स को भी कवर करेंगे, जैसे कि आरबीआई गवर्नर यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी टिप्पणी दे गई ही। इंडिया यूएस ट्रेड डील, इंडिया यूरोप ट्रेड एग्रीमेंट, तो उन्होंने बताया कि इस चीज़ के चलते एक्सपोर्ट को बेनिफिट होगा। एक बेसिक जो अनुमान था रिप्लाई का वही देखने को मिल गया। लिक्विडिटी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे देखा गया तो मतलब नॉर्मल कमेंट्री देखने को मिल गई कि उन्होंने बता दिया कि पर डे 70,000 करोड़ के आसपास का परफॉर्मेंस है। एंड आरबीआई देखा गया तो यहाँ पे प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव अप्रोच लेकर चल रहा है लिक्विडिटी को लेकर। मतलब अगर जरूरत पड़ने के हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था 2 लाख करोड़ की लिक्विडिटी का अनाउंसमेंट उन्होंने किया था, बट आज के दिन कोई अलग से फ्रेश अनाउंसमेंट उन्होंने लिक्विडिटी से रिलेटेड यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, अभी हाल ही में ही यहाँ पे किया था, सो अभी बार बार थोड़ी ना यहाँ पे करेंगे। तो एक जस्ट स्टेटमेंट हम लोग को देखने को मिला, बट इस चीज के चलते स्ट्रीट में कुछ लोग थोड़े से नाराज होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। अनुमान लेकर यहाँ पे चल रहे थे कि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी से रिलेटेड और थोड़ा सा कुछ मेजर्स यहाँ पे अनाउंस कर दे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों तो डिजिटल फ्रॉड। सो डिजिटल फ्रॉड की अगर बात करें, आपको पता है डे बाय डे फ्रॉड तो बढ़ते रहते हैं एंड टेक्नोलॉजी जितना अच्छी होती है उसका दुरुपयोग करने वाले भी बहुत सारे लोग रहते हैं। सो डिजिटल फ्रॉड को लेकर एक बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आरबीआई की ओर से यहाँ पे हुआ है कि आरबीआई प्लान कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है? 25,000 कवर फॉर स्मॉल डिजिटल फ्रॉड लॉसेस। सो ये बहुत अच्छी बात रहेगी दोस्तों। मतलब अगर यहाँ पे डिजिटली अगर आपके साथ फ्रॉड होता है, ठीक है, मतलब शायद से समझ लो 25,000 के आसपास तक का, तो शायद से उतना पैसा आपको यहाँ पे कवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब उतना पैसा आपको मिल जाएगा। अभी इतना सिंपल नहीं है जितना कि आप सोच रहे होंगे, अरे ये तो मतलब हम कुछ भी जाके बोल देंगे आरबीआई को या फिर बैंक को कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, तो इतना सिंपल नहीं होगा दोस्तों। इसके जो टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे वो काफ़ी टफ रहने वाले हैं, बहुत ही सिंपल। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए भाई डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए आरबीआई और बैंक के साथ ही फ्रॉड हो जाए। ठीक है, तो वो एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए, बहुत सारा आपको डेटा देना पड़ेगा, बट ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। खास करके हम यहाँ पे कह सकते हैं जो मतलब फाइनेंशियली भाई आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों के लिए 10,000, 20,000, 25,000 काफ़ी बड़ी अमाउंट होती है एंड उनके साथ ही इस प्रकार के ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पे होते हैं। एंड इस चीज़ के चलते उनको अगर यहाँ पे इस चीज़ पे कवर अगर मिल गया तो हम कह सकते हैं अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन रीट्स की बात कर ले। रीट्स मतलब रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ठीक है, मतलब ये म्यूचुअल फंड कैसे होता है? म्यूचुअल फंड तो इक्विटी बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, वैसे रीट्स क्या होता है? सब लोगों का पैसा लेता है और रियल इस्टेट में पैसा लगाते हैं। ठीक है, इससे डिविडेंड मिलता है या फिर रेंट जो रहता है वो वापस यहाँ पे देना पड़ता है, जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड। बट ये जो चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, रियल इस्टेट में पैसा लगाते हैं। तो इसको लेकर दोस्तों आप देख सकते हो आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अप्रूवल यहाँ पे दिया है बैंक को टू लेंड डायरेक्टली टू अ रिट्स। मतलब हम कह सकते हैं रियल इस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग रहेगी काफ़ी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। फंडिंग मिलेगी भाई रियल इस्टेट को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, आप ऐसा समझ लो। इससे क्या हो जाएगा, जो ब्याज के ऊपर जो पैसा उठाते थे हम लोग को और भी कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो रियल इस्टेट के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एमएसएमई की अगर बात कर ले तो इनके लिए आप देख सकते हो कोलेट्रल फ्री लोन की लिमिट डबल कर दी भाई। मतलब पहले 10 था, अभी 20 लाख कर दिया, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। देन डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट, रुपी जो लगातार यहाँ पे गिर रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई गवर्नर का जैसे ही हम लोग को सारा स्पीच खत्म होने के बाद एक जो रैली हम लोग को देखने को मिल गई रुपी में। रैली मतलब अच्छी वाली रैली नहीं भाई, खराब वाली रैली। ठीक है, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं काफ़ी एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट देखने को मिल गया। मतलब रुपी को लेकर अगर देखा गया तो अभी भी मतलब आरबीआई ये कह रहा है कि ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा अगर वॉलेटाइल हुआ तो आरबीआई इंटरफेयर करेगा। ऐसा कोई हम लोगों ने एक लेवल फिक्स नहीं किया है अभी से कि इतना इतना लेवल है, उसके नीचे यहाँ पे नहीं जाने देंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर मान लो अगर वो एक लेवल सेट करते हैं 92 का, मतलब 92 तक अगर चला गया तो भाई हम लगातार डॉलर बेचते रहेंगे, तो वहाँ पे स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कुछ भी उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाए। ठीक है, एंड ट्रेड डील के अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा रुपी तो यहाँ पे सुधरा है, बट ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट जरूर देखने को मिला। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं आज के दिन जो रुपया है वो हम लोग को एक थोड़ा सा स्पाइक मारते हुए देखने को यहाँ पे मिला था आरबीआई के स्टेटमेंट के बाद। देन अगर बात करेंगे दोस्तों तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट, ठीक है, किससे रिलेटेड? तो FY27 से रिलेटेड। अभी जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जीडीपी, महंगाई, सीपीआई का डेटा, इस चीज़ को लेकर FY27 से रिलेटेड
आरबीआई गवर्नर ने प्रेडिक्शन क्यों नहीं दिया? मतलब यूजुअली तो एक डेटा, एक परसेंटेज तो देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरबीआई गवर्नर ने क्या किया है, प्रोजेक्शन डिफरमेंट, डिफरमेंट मतलब आगे ढकेल देना, पोस्टपोन करना। आप यहाँ पे देख सकते हो क्या किया है, आरबीआई हैज डेफर्ड इट्स फुल ईयर जीडीपी एंड इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन फॉर FY27 फिजिकल ईयर। और ये कब वो करने वाले अनाउंसमेंट, ये अनाउंसमेंट वो करने वाले अप्रैल 26 के पॉलिसी में करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, अभी क्यों नहीं अनाउंसमेंट किया है? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है, आप सभी लोगों को पता है, न्यू सीरीज, नई सीरीज यहाँ पे आने वाली है। किस चीज की नई सीरीज? तो आपको पता है ना, सीपीआई और जीडीपी को लेकर काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। आईएमएफ ने जीडीपी का ग्रेड क्या दिया है, C, और सीपीआई का B। क्यों? क्योंकि हम पुराना बेस ईयर इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं सीपीआई का बेस ईयर 12 है और जीडीपी का बेस ईयर 2011-12 इस्तेमाल करते हैं, तो डेटा तो आएगा ही अच्छा। तो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अब क्या होने वाला है, सीपीआई का जो बेस ईयर है 12 से अब मूव होके 2024 होने वाला है, और जीडीपी का 11-12 से हटके 22-23 होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने यहाँ पे बात बताई है कि ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो अप्रैल में हम लोगों को मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिलेगी, तब जीडीपी और इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन क्या रहेगा वो बताना प्रॉपर रहेगा, क्योंकि मेथोडोलॉजी यहाँ पे हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिलने वाले, काफ़ी कुछ चीज़ें बदलने वाली है। मेथड बदलेगा, वेट बदलेगा, बास्केट बदलेगा, ठीक है, डेटा सोर्सेस यहाँ पे बदलते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो सीपीआई का जो डेटा रहता है आपको पता है, उसमें तो लगभग 45% तो भाई खाने पीने की ही चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि गलत नहीं है, बट वो 2011-12 के हिसाब से चीज़ें थी। अब तो डिजिटलाइजेशन कितना हो चुका है, उसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। काफ़ी लोग एक पॉइंट को लेकर काफ़ी मतलब नाराज रहते कि भाई मेडिकल इन्फ्लेशन, देन एजुकेशन का इन्फ्लेशन, उसका क्या, उसका तो वेटेज अगर देखा गया तो सीपीआई के डेटा में कितना कम है, तो वो फील ही नहीं होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इसीलिए ये गोल्डन पॉइंट का अनाउंसमेंट यहाँ पे आरबीआई गवर्नर के पास से यहाँ पे हुआ है, ये सारी चीज़ें अभी होने वाली है। तो इसीलिए जब अभी अप्रैल में हम लोग को एमपीसी की मीटिंग देखने को मिलेगी, तब ये सारा फॉर्मूला क्लियर आएगा, तब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि नया जीडीपी और इन्फ्लेशन का डेटा क्या रहने वाला है। सो ये आज के दिन की ये सबसे बड़ी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। एंड बाकी अगर बात करें तो जैसे कि आपको पता है रेट कट में कोई बदलाव नहीं हुआ, एंड 6 में से 6 मेंबर्स ने ये मिलकर ही डिसीजन लिया है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, यूनानिमसली ये डिसीजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो ओवरऑल अगर देखा गया तो ठीक ठाक मॉनेटरी पॉलिसी देखने को मिली है, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ है, ठीक है। अनुमान के हिसाब से कोई सरप्राइजिंग ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं। हाँ, थोड़ा सा रुपया को लेकर थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अच्छा अनाउंसमेंट यहाँ पे हो जाए, बट ऐसा कुछ तो फिलहाल तो होते हुए देखने को नहीं मिला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें समझ में सीखने को यहाँ पे मिले होगी। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।